देश की सियासत के लिए अगला साल काफी अहम होने जा रहा है। दरअसल 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर विपक्ष से लेकर एनडीए ने कमर कस ली है। इतना ही नहीं, चुनाव से पहले विपक्ष एकजुट हो गया है और इंडिया नाम का गठबंधन बनाया है। विपक्षी गठबंधन मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करने का दावा भी कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए भी मजबूती से विपक्ष को जवाब देने में लगा हुआ है। विपक्षी गठबंधन में छोटे से लेकर बड़े दल शामिल है और जीत का दावा कर रहे हैं, जबकि एनडीए का कुनबा भी काफी बड़ा है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता केशव प्रसाद मौर्य ने एक बड़ा बयान दिया है। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर केशव प्रसाद का दावा इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने अगले लोकसभा चुनाव में विपक्ष के गठबंधन इंडिया की संभावनाओं को खारिज करते हुए इसे भ्रष्टाचारी परिवार क्लब कहा और दावा किया है कि वो कोई भी रणनीति अपना ले, उत्तर प्रदेश में अपनी 80 की 80 सीटें बीजेपी ही जीतेगी। इस सवाल पर कि अगले चुनाव के मद्देनजर बीजेपी अपने सहयोगियों की संख्या बढ़ा रही है और उत्तर प्रदेश के एक और दल राष्ट्रीय लोक दल के राजग में शामिल होने की अटकलें हैं। इसके जवाब में मौर्य ने कहा कि देश में और उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपने दम पर भी बहुमत में है, लेकिन जो उसके गठबंधन का हिस्सा है वे उसी सरकार का भी हिस्सा है। रालोद का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन का हिस्सा बनने का इच्छुक होगा। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में उसे हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से बात करनी पड़ेगी। अगर राष्ट्रीय नेतृत्व से राजग का हिस्सा बनाना उचित समझेगा तो उन्हें बनाया जाएगा। मौर्य ने कहा, बीजेपी के गठबंधन में आने के लिए दरवाजे बंद नहीं है, लेकिन यह निर्णय केशव मौर्य का नहीं हो सकता है, यह निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व का है। इंडिया गठबंधन पर मौर्य ने कहा, यूपीए के इस गठबंधन का कोई भविष्य नहीं है, ये कब बिखर जाएगा कह नहीं सकते। वहाँ 1 दर्जन से अधिक प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं और रोज उनके उम्मीदवारों की संख्या बढ़ती जा रही है और ये जो पर्यटन कर रहे हैं पटना, बेंगलुरु, मुंबई में, ये मैं मानता हूँ कि इसे जनता गंभीरता से नहीं लेती। मौर्य से पूछा गया कि विपक्ष के गठबंधन इंडिया की चुनौती कितनी गंभीर होगी अगर अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी के खिलाफ अपना संयुक्त उम्मीदवार उतारने की रणनीति पर काम करते हैं तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने कहा, वे सब कुछ कर ले, एक गठबंधन बना ले, एक प्रत्याशी उतार ले, एक चुनाव चिन्ह ले ले और एक ध्वज को लेकर आ जाए, लेकिन तब भी 80 की 80 सीटें बीजेपी ही जीतेगी। बीजेपी नेता ने याद दिलाया कि 2019 में जब समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और अन्य के एक साथ चुनाव लड़ा था तो उनकी पार्टी बीजेपी को उत्तर प्रदेश में 51% वोट मिले थे। मौर्य ने कहा, कांग्रेस सहित जो विपक्षी गठबंधन है उसके पास कोई मुद्दा नहीं, वह नेता विहीन है।